इतना सुपर हिट आपका प्रोग्राम देख करके यूँ लग रहा है कि मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊँ मेरे स्पीच में, वैसे नहीं होगा। बड़ी खुशी और प्राउड का मोमेंट है आज वर्तिका जोशी मैडम आज हमारे बीच में है। जो ही चीफ गेस्ट के रूप में आपका नाम आया तो हमारी जयश्री जी बोले कि आपको देखा हुआ कहीं। इमीडिएटली फिर हमने गूगल सर्च मारा था, अमिताभ बच्चन जी के साथ में एकदम रिमाइंड हो गया पूरा कि 2018 में आपको अमिताभ बच्चन जी के साथ में 6 ब्रेव महिलाओं के साथ में आपको हमने पूरा शो देखा। और आज वही मोमेंट वही एक्शन आज हमारे साथ हैं। हम फील कर सकते हैं कि कितना हमारे लिए खुशी और प्राउड का मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे रुचि जी के निवेदन पे आप तुरंत इतनी दूर, कहाँ देहरादून और कहाँ किशनगढ़, काफ़ी दूर है। देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर एंड जयपुर से किशनगढ़। रात को 9-10 बजे मैडम को पहुंचना था और रात को 2 बजे पहुंची। आप देखिए आपसे मिलने के लिए कितना अगेन हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे सदाबहार प्रिंसिपल साहब, हमारे एनएसएस के जो टीम कोऑर्डिनेटर्स हैं रुचि मिश्रा जी, राधा जी और इधर अगेन रुचि जी, डबल रुचि हो गई है तो डबल पावर हो गया आपके साथ। हमारी पूरी फैकल्टी, हमारी पूरी टीम और हमारी इधर की स्ट्रॉन्ग टीम और सारी मेरी बेटियां, सारी वंडर गर्ल्स। बहुत ही खुशी का मौका है। आदमी कितना ही बिजी हो एनएसएस का प्रोग्राम नहीं छोड़ सकता। ये डाउन है। एनएसएस का प्रोग्राम आरके गर्ल्स कॉलेज में हमेशा सुपर हिट जाता है। सुपर हिट प्रोग्राम जाता है। एक से एक नंबर ऑफ गेस्ट मैडम ने हमेशा बुलाए हैं और 7 साल में 7 प्रोग्राम जो स्थापना दिवस के प्रोग्राम में अद्भुत प्रोग्राम हमेशा रहे। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अभी जो स्टेट अवार्ड मिला था हम लोगों को, स्पेशली रुचि जी को मिला, मैं और प्रिंसिपल साहब दोनों गए थे। तो उसी टाइम मैंने इच्छा जाहिर की थी कि 1 मिनट और लेनी चाहिए और रुचि जी ने और प्रिंसिपल साहब ने भागदौड़ करके 1 मिनट और ले ली है और वो यूनिट एक्सक्लूसिवली हमने बीएड के लिए अलोकेट की है। हमारे बीएड की बेटियां, हमारी बीएड की वंडर गर्ल्स भी कहीं पीछे नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हमने बीएड के लिए अलॉट की है। और इस बार जैसे मुझे आसार नजर आ रहे हैं, आज 4 साल से हमारी बेटी मैडम रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में जा रही हैं, जिसमें से श्याम कंवर से भी आप मिले हैं। ऐसी 4 बेटियां हमारी कंटिन्यू 4 साल से गई हैं और इस बार मेरे को लग रहा है कि जैसे आसार नजर आ रहे हैं कि बीएड में से हमारी लड़की आरडी परेड में जाएंगी। आपसे या बीएड को भी एकदम आगे फ्रंट पे लेके आए। वर्तिका जी का पूरा आपने अभी मूवी में पूरा देखा, जाना, सुना। इसको देख करके सुन करके इतना अपने में जोश आ रहा है। आप सोचिए कि मैडम ने तो उस चीज को जिया है, उसको 240 दिन तक उस चीज को एक्ट किया है, उसके अंदर पूरा रही है। इतना बड़ा गहरा समंदर, कोई आर पार नहीं, कोई छोड़ नहीं, कोई किनारा नहीं, कोई धरती का कोना नहीं दिखता, कोई जीव नहीं दिखता। ऐसे समुद्र के अंदर 240 दिन तक पूरे विश्व का चक्कर लगाना कितनी बड़ी बात है। छोटा सा कुंदोलाव झील में जाए, पानी में 2 मिनट की तरफ देख लें, चक्कर आने लगते हैं कि कहीं अंदर नहीं गिर जाए। और ये उस पानी के अंदर इतने गहरे समुद्र में 240 दिन तक वहां रही है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे इतने महाद्वीपों का, इतने देशों का चक्कर लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी हवा भी चल जाए तो पानी ये हिलोरे खाने लगता है। और समुद्र के अंदर तो 20-20 फुट ऊंचे लहरें चलती है। आदमी की हाइट होती है 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फुट, 20 फुट ऊंची लहरें। पता ही नहीं चले एक लहर लपेटा मारे तो कहाँ आदमी चला जाए।
इस मौके में मेरे को ध्यान आ रहा है, एक बार हम केरला गए थे और अलपुजा बीच पे हम लोग थोड़ा चले गए थे, तो वहाँ कोई लहर का मौका आ गया ऐसा, जयश्री जी को एक लहर ने ले लिया लपेटे में। मैंने देखा गई आज तो काम यानी अब ये वहाँ मिल गई, टांगा टोड़ी करके पकड़ के वहाँ लेके आए। थोड़ी देर बाद जो मेरा बड़ा बेटा है सौरभ, उसको भी जोश आया कि पापा मैं भी लहरों में जाऊंगा। वो लहरों में एक मेरे फ्रेंड थे नवनीत मेहता जी, उनके साथ गया तो लहर आई 20-25 फुट की, पता ही नहीं चला, जो दिखे ही नहीं दोनों के दोनों की पानी में है भी कि नहीं है। मेरी तो सांसें रुक गई, वहां क्या हो। लेकिन थैंक गॉड वो अच्छे कर्म काम में आए कि वो जो ही लहर थोड़ी डिजोल्व हुई वो दोनों दिख गए। तो ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि आप उस चीज को इमेजिन कीजिए, उस चीज की कल्पना कीजिए कि इतने बड़े तूफानों में, इतने बड़े हवाओं में, इतनी बड़ी बड़ी लहरों में वर्तिका जी ने 240 दिन तक यात्रा करी है। आप सोचिए कितना बड़ा साहस का काम, कितनी वीरता का काम, कितनी निडरता का काम। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सैल्यूट। हमारी बेटी के लिए तो प्रेरणा है ही है। हम सब जो एकदम सीनियर सिटीजन बन गए हैं वो भी अपने आप को एक युवा फील कर रहे हैं आपके सामने। हम अपने हमारे लिए भी आप प्रेरणा का स्रोत हैं, बहुत बड़ी बात है। और 12 साल तक नेवी में आपने सेवाएं दी हैं। हमारे भारतवर्ष के 3 तरफ पानी है भारत का, अगर आप मैप देखेंगे तो नेवी का एक बहुत बड़ा रोल है। रोल तीनों सेनाओं का है। आज जितने भी सेना अपने काम कर रही है, पीछे आप देखिए कारगिल वार हुआ और दूसरे वार हुए, अपने जो 2 सेनाएं हैं उन्होंने कितना जोरदार टक्कर दी पाकिस्तान को या दूसरे कंट्रीज को। इसके अलावा और कई मौकों पे सेना आगे रहती है। जहाँ तक नेवी की बात है तो नेवी का एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। रिसेंटली अगर आपने पेपर्स में पढ़ा हो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था नेवी के लिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेवी को एक नया फ्लैग मिला। वो फ्लैग के अंदर ब्रिटिश काल का, यूके के टाइम का एक फ्लैग था। तो वो फ्लैग के अंदर एक वो लोगो जो लगा हुआ था उसमें इंडियन पहचान नहीं थी, तो इंडियन पहचान के साथ नेवी को बड़ा लोगो झंडा मिला, बड़ा लोगो मिला, एक बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा एक घटना शायद बच्चों आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा मैं आज आपसे शेयर करूंगा। भारत में समुद्र में जब युद्ध लड़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो पर्सन है, जो मिलिट्री है, जो एयरक्राफ्ट है, जो जितने युद्धक विमान है उनको कहाँ रखें। पानी में तो नहीं रख सकते उनको, उनके लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म चाहिए, किस पे खड़ा करें उनको। तो इस डायरेक्शन में भारत में सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर एक था जिसका नाम था INS विक्रांत। सुना है आपने नाम? INS विक्रांत, विक्रमादित्य उसका नाम था। और आज़ादी के आसपास, एग्जैक्ट ईयर मेरे को ध्यान नहीं, 1950 के आसपास वो यूके से इंडिया गवर्नमेंट लाई थी और बाद में अपने हिसाब से उसको बनाया था और रिनोवेट किया था। तो वो अकेला युद्धक विमान था और बड़े जौहर दिखाता था, तगड़े जबरदस्त। तो पाकिस्तान में बड़ा खौफ था उस विक्रांत का, INS विक्रांत का। तो 1971 का जो वॉर हुआ था उस टाइम पाकिस्तान ने सोचा कि यूं तो ये कब्जे में आएंगे नहीं, तो उन्होंने उस विक्रांत को खत्म करने की सोची कि अगर INS विक्रांत को हम लोग, पाकिस्तान वाले उसको अटैक करके खत्म कर दें तो भारत की एक बहुत बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। तो इस मैटर पे पाकिस्तान ने एक पनडुब्बी भेजी, उसका नाम था गाजी। Am I right मैडम? यस, गाजी नाम था। रिसेंटली उस पर एक मूवी आई थी गाजी अटैक। तो गाजी अटैक में पाकिस्तान ने गाजी नाम की मिसाइल भेजी और वो मिसाइल अमेरिका से आई थी। इतनी खतरनाक मिसाइल थी कि अगर वो INS पे अच्छे से अटैक कर देती तो वो एकदम खत्म हो जाता। इंडिया की हमारी नेवी टीम बहादुर जवानों को जब पता चला कि गाजी में अटैक होने वाला है, उन्होंने इस टाइप से उसकी प्लानिंग की कि उसको धोखे में रख करके एक दूसरा एक जहाज और भेजा और उनको ये बताया कि ये INS विक्रांत है। इस टाइप से उन्होंने उसका माहौल बनाया और बीच में लपेटे में लेके उसको गाजी पे अटैक करके और गाजी को अंदर ही खत्म कर दिया, पानी के अंदर। 93 उसके अंदर पैसेंजर थे पाकिस्तान के जो मिलिट्री मैन थे, उन सब सहित गाजी को डुबो दिया गया
1971 में। अगर वो गाजी को नहीं डूबते तो हो सकता है 1971 का जो वार हुआ था वो वार का नक्शा कुछ और होता। तो मैं बात कर रहा था आज की उपलब्धि की, तो वो INS विक्रांत जो था 71 में लड़ा, उसके बाद भी काफी टाइम तक भारत की ताकत रहा, और 97 के आसपास जो बूढ़ा हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई तो उसको रिटायर कर दिया गया। उसके बाद अब आया 2022, तो 2022 में उसी टाइप का INS विक्रांत विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक बहुत बड़ी उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एक नया अवतार लेकर के आया, नया अवतार, और जबरदस्त उसकी पावर है, जबरदस्त ताकत है। कितने मिलिट्री मैन उसमें रह सकते हैं, कितने एयरक्राफ्ट उसके ऊपर लैंड कर सकते हैं। तो वो INS विक्रांत हाल ही में जब झंडा सेना को दिया गया, नेवी को, उस टाइम वो INS विक्रांत भी नए रूप में इंडिया में बना हुआ और मोदी जी ने उसको नेवी को सौंपा है। तो ये आप देखिए कि कितनी बड़ी नेवी के अंदर ताकत है, और मैडम नेवी से ये तीन चीजों को जानती है, समझती है, और मैं चाहूंगा कि आप हमारी बेटियों को इसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेटियों में से भी कोई न कोई आपकी तरह 100% वर्तिका जोशी बन के आगे आएंगी। अभी जब मैडम के स्वागत में स्वागत गीत गा रही थी एक बालिका हमारी एक मंडल पर, तो वर्तिका जी कह रही थी कि जो स्वागत गीत गा रही हैं ये इनकी मदर ने लिखा हुआ है। आपके पापा, मदर, और आप बता रही थी कि पूरा परिवार एजुकेशन लाइन से है। आपकी मदर हिंदी की अच्छी प्रोफेसर हैं, और उन्होंने वो पोएम लिखी हुई थी, तो आपको पता था क्या ये आज नेशनल ज्योग्राफी चैनल की मूवी का स्टार्टिंग है? अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई कि आपकी मदर की लिखी हुई पोएम हमारे काम आई और हमने उसको काम में लिया। NSS डे जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया, एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस, एक अपने आप में जज्बा, और अपने आप में एक अपलिफ्टमेंट लाने का डे। ये राष्ट्रीय सेवा योजना है, मतलब राष्ट्र की सेवा करनी है आपको। राष्ट्र की सेवा में ये नहीं कि आपको जाके युद्ध लड़ना है, युद्ध नहीं लड़ना है आपको, लेकिन राष्ट्र के जितने पार्ट है, देश के जितने पार्ट है, समाज के जितने पार्ट है, राज्य के जितने पार्ट हैं, आपके आसपास जो भी हो सकता है वो उसकी आप सेवा करें। जैसे हाल ही में कोरोना काल आया था, तो कोरोना में हमारी काफी गर्ल्स ने काफी अच्छे काम किए। मैंने कई बार देखा है जो कोई गर्ल्स कोई किसी की मदद कर रही है, कहीं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में मास्क वगैरह बांट रही हैं, या और कोई पेंटिंग्स कर रही हैं, या और कोई प्रोत्साहन के रूप में कोई सॉन्ग का एक वो माहौल बना रही हैं। तो एक जो माहौल बना है उस टाइम कोरोना के युद्ध के अगेंस्ट में, तो वो उसमें हमारे NSS डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो NSS का मतलब ये है कि आप अपनी सेवाएं, आप अपना योगदान एक अच्छे से पूरे टीम में, पूरे देश में देते रहें, और पढ़ाई के साथ में आप समाज सेवा, एक अच्छे काम की आप प्रेरणा लें और उस काम को इम्प्लीमेंट करें। और हमारी जो गर्ल्स हमेशा अच्छा करती आई हैं, हमेशा अच्छी करती रहेंगी, हमारी टीम उनको पूरा प्रोत्साहन देती है। अभी जो 2 सॉन्ग हुए, एक हमारी प्रीति मालाकार सदाबहार, शानदार डांस किया उन्होंने, राजस्थानी जो बैलेंस जो बनाया उन्होंने सुपर, और उसके अलावा हमारी हिमांशी, उनका तो एकदम लाजवाब बहुत ही सुंदर डांस था। और 1-2 और सुंदर प्रस्तुतियां मिलेगी देखने को। आज आपने इतना सुंदर प्रोग्राम किया, आप सब बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और मुझे बुलाया, इतना सुंदर प्रोग्राम देखने का मौका दिया। NSS डे पे आप में ऐसा बुलाते रहेंगे और ऐसे इन्वाइट करते रहेंगे। आपका जो वोएज हुआ था, जो समुद्र में यात्रा हुई थी, उसमें YouTube पे मैंने देखा था, तो उस यात्रा में 4 या 5 फिक्स गए स्टॉपेज थे। तो जो जहाज जो चल रहा था उसके अंदर मेन होता है स्टीयरिंग, उस स्टीयरिंग से आप उसको कहीं भी इधर उधर मोड़ सकते हैं। तो मॉरिशस के अंदर आपको जहाज का स्टीयरिंग खराब हो गया। आप सोचिए कि आप स्कूटर पे जा रहे हैं और स्कूटर का ब्रेक या उसका स्टीयरिंग खराब हो तो आपकी क्या हालत होगी। आप कार में जा रहे हैं, उसका स्टीयरिंग ही खराब हो जाए, क्या हालत होगी। तो आपका मॉरिशस में उसका वॉइस का स्टीयरिंग खराब हो गया था।
मॉरिशस में आप रुके, जहाँ प्लांट आपका स्टॉपेज नहीं था, आपने रुक करके और बाकायदा उस डेयरी को रिपेयर किया और वापस अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। बहुत अच्छी बात। कुछ लाइंस में जो आज का जोश भरा माहौल बना हुआ है, जो प्रेरणा बनी हुई है, उस संदर्भ में कुछ लाइन लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। सक्षम बलधारी हैं, आज की नारी सक्षम बलधारी है। वर्तिका के रेफरेंस ही है। सजग सचेत सबल समर्थ आधुनिक युग की नारी है। मत मानो अब अबला उसको, सक्षम वो बलधारी है। बीत गई कल की बेला, जीती थी जो घुट घुट कर, कुछ नहीं कहती सब कुछ सहती, पीती थी आंसू छुप छुप कर। आज बनी युग की निर्माता, हर बाधा से हारी है। चार दीवारी का हर बंधन तोड़कर वो यहाँ तक आई। घर समाज और देश में उसने अपनी जगह बनाई है। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी, सम्मान की वो अधिकारी है। मत समझो निर्बल बेबस उसको, लाचार नहीं है आज की नारी है। नर की प्रबल प्रेरणा का आधार आज की ये सफल नारी है। स्नेह प्रेम और ममता का भंडार आज की ये नारी है। हर जंग जीते शान से अभिमान अभी भी जारी है। मत मानो अबला उसको, ये सक्षम बलधारी है। उन्हें आज के दिवस की सबको शुभकामनाएं। हमारी मैडम आज आई हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा जोश है, हमारी बेटियों की जोश है। आपको पुनः धन्यवाद और आप हमारे कॉलेज पे पूरा आशीर्वाद बना के रखें। जब भी यहाँ आने का और मौका मिले हमें प्रेरणा देती रहें, और अगर आने का मौका नहीं मिले तो आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी बेटियों से संपर्क में रहें, उनको गाइडेंस देती रहें, ताकि ये भी आगे बढ़ें और ये भी कुछ न कुछ अपना करने का जज्बा मेंटेन रखें। जय हिंद, जय भारत।